उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्राथमिकता देते नजर आए हैं। ये जानते हुए भी कट्टरपंथी सुधर नहीं रहे हैं और बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब इसकी ये हिमाकत, इन लोगों की ये हिमाकत बहुत भारी इन लोगों को पड़ने वाली है जो हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। मिर्जापुर से सनसनीखेज घटना सामने आई है। आरोप है कि एक युवक लड़की के घर में घुसा, हिंदू लड़की के घर में घुसा, उस पर ब्लेड से हमला कर दिया। कई बार किया, हाथ और गले पर कई बार किए गए। पीड़िता के परिजनों ने गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आरोप है कि लंबे समय से आरोपी युवक उस पर धर्म परिवर्तन और शादी का दबाव बना रहा था। जब लड़की ने इनकार किया तो लड़की पर हमला कर दिया गया। इस लड़की ने धर्म बदलने से इनकार किया, लड़की ने शादी से इनकार किया तो घर के अंदर घुसकर पर ब्लेड से वार कर दिया। उत्तर प्रदेश में कैसे लव जिहाद का खेल चल रहा है, अब आपको ये बताते हैं। मिर्जापुर में घर में घुसकर नाबालिग पर हमला किया गया। धर्मांतरण से इनकार करने पर लड़की पर ब्लेड से हमला किया गया। आरोपी लड़का शादी के लिए लड़की पर दबाव बना रहा था। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वीएचपी ने इसे लव जिहाद का मामला बताया है। पुलिस को वीएचपी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और इस मामले में कार्रवाई नहीं होगी तो बड़ा संग्राम छेड़ा जाएगा, यह वीएचपी ने साफ कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कि एक महिला को एक व्यक्ति के द्वारा ब्लेड से घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम एवं वरिष्ठ अधिकारी घटना की गंभीरता देखते हुए मौके पर पहुंचे। पीड़िता को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के द्वारा परीक्षण उपरांत यह अवगत कराया गया कि पीड़िता की स्थिति ठीक है एवं सामान्य है, परंतु बेहतर इलाज के लिए पीड़िता को बनारस रेफर किया गया है। प्रारंभिक जानकारी से ज्ञात हुआ है कि पीड़िता और अभियुक्त 1 वर्ष से परिचित हैं। आज मित्रता में कटुता आने के कारण अभियुक्त द्वारा यह कृत्य किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर पीड़िता के भाई का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। वारदात के टाइम पे मौके पे हम नहीं थे और 1-1.5 महीने से लड़का परेशान कर रहा था और आज हम शादी के लिए बाहर निकले थे तो उसी समय उसने घर पे देखा कोई नहीं है, उसने घर में घुस के हमारी बहन से जबरन किया और धर्म परिवर्तन के लिए कह रहा था कि नहीं करोगे तो जान से मार देंगे। आज उसने ब्लेड तेज धार से उसने हाथ में कलाई में और गले में मार दिया है और तेज धार हथियार लिया हुआ था, उसी से उसने मारा है। और पीड़िता अस्पताल में भर्ती है जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस पूरे मामले पर अब बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है और सड़क पर आने की बात कही है। सीओ साहब थे, विधायक थे। सीओ साहब ने बोला कि 6 बजे तक शाम तक हम लोगों ने उसको अरेस्ट कर लेंगे। अभी उनके परिवार के 5-6 लोगों को बैठाया गया है और अभी घर पे भी गए हैं। घर पे इसका निरीक्षण किया गया। काफी रक्त गिरा हुआ है, इधर साइड में देखिए पूरा बच्ची का। और अगर शाम तक उसको नहीं अरेस्ट करते तो हम लोग बजरंग दल सड़क पे उतरेंगे, धरना देंगे और जो हो सकेगा अपना बजरंग दल अपनी काबिलियत दिखाएगा। मिर्जापुर में लव जिहाद की कोशिश की गई, हिंदू बेटी के साथ बर्बरता हुई तो योगी फोर्स कैसे एक्शन में आती दिखी, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, आरोपी से छोड़ने की मिन्नतें करती रही, लेकिन कट्टरपंथी को तरस नहीं आई और वो हमला करता रहा। वो रहम की भीख मांगती रही, लेकिन ये जल्लाद ब्लेड से वार पर वार करता रहा। तस्वीरें मिर्जापुर की हैं, जहां लड़की ने धर्म बदलने से मना क्या किया, आरोपी ने उसका गला रेत दिया। दरवाजे पर आकर लड़की बचाने की गुहार लगाने लगी, आरोपी फरार हो गया। दरवाजे पर बेबस बेसहारा खड़ी इस हिंदू लड़की पर मोहम्मद सैफ नाम के जल्लाद ने हमला किया है। गले पर वार किया, हाथ की नसों को ब्लेड से काट दिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए कि लड़की ने शादी से मना कर दिया, दूसरा धर्म मानने से इनकार कर दिया। आरोपी मौके से फरार हो गया। अचानक मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई जब एक युवती लहूलुहान हालत में बाहर निकलकर मदद की गुहार लगाने लगी।
उसको खून से लथपथ देखकर आसपास के लोग तुरंत उसके परिजनों को सूचना देने दौड़े। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उसे तत्काल जिला मंडलीय अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को गंभीर बताते हुए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। ये मामला पहले से चल रहा था, लड़की से जबरी शादी करने के लिए बोल रहा था, लड़की हमारी तैयार नहीं थी, जो ये हादसा कर दिया उसने। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस तस्वीर को देखकर लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या हिंदू बेटी अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है? पहले आरोपी सैफ ने बहला फुसलाकर इस हिंदू लड़की से दोस्ती की, फिर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। जब पीड़िता को युवक के खेल का पता चला तो उसने उससे दूरी बना ली। मोहम्मद सैफ को अपना कन्वर्जन प्लान फेल होता दिखा तो उसने हिंदू लड़की के साथ बर्बरता कर डाली और ताबड़तोड़ ब्लेड से हमला कर डाला। ब्लेड तेज धार से उसने हाथ में, कलाई में और गले में मार दिया है और तेज धार हथियार लिया हुआ था, उसी से उसने मारा है। क्या मामला था, क्यों ऐसा किया उसने? वो जबरी बहन हमारे परेशान कर रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करो, हमसे निकाह करो, शादी करने के लिए कर रहा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक कट्टरपंथी उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था और घर में अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया। ऐसे में कट्टरपंथियों को सीएम योगी की ये चेतावनी जरूर सुननी चाहिए। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। आरोपी ने बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ किया है, उस पर जानलेवा वार किया है और यही वजह है कि योगी फोर्स फुल एक्शन मोड में है और आरोपी की तलाश में जुटी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए योगी सरकार ने 4 टीमें गठित की हैं। योगी फोर्स ना तो आरोपी को छोड़ेगी और ना ही उसे पनाह देने वालों को बख्शेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कि एक महिला को एक व्यक्ति के द्वारा ब्लेड से घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम एवं वरिष्ठ अधिकारी घटना की गंभीरता देखते हुए मौके पर पहुंचे। पीड़िता को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के द्वारा परीक्षण उपरांत यह अवगत कराया गया कि पीड़िता की स्थिति ठीक है एवं सामान्य है, परंतु बेहतर इलाज के लिए पीड़िता को बनारस रेफर किया गया है। प्रारंभिक जानकारी से ज्ञात हुआ है कि पीड़िता और अभियुक्त 1 वर्ष से परिचित हैं। आज मित्रता में कटुता आने के कारण अभियुक्त द्वारा यह कृत्य किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर पीड़िता के भाई का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। वारदात के टाइम पे मौके पे हम नहीं थे और 1-1.5 महीने से लड़का परेशान कर रहा था और आज हम शादी के लिए बाहर निकले थे तो उसी समय उसने घर पे देखा कोई नहीं है, उसने घर में घुस के हमारी बहन से जबरन किया और धर्म परिवर्तन के लिए कह रहा था कि नहीं करोगे तो जान से मार देंगे। आज उसने ब्लेड तेज धार से उसने हाथ में, कलाई में और गले में मार दिया है और तेज धार हथियार लिया हुआ था, उसी से उसने मारा है।